और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राज्य के प्रभारी और बड़े नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस महाराष्ट्र में प्रचार का बिगुल फूंकने जा रही है। इस सम्मेलन के लिए कांग्रेस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया है। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पुणे में शरद पवार के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या बातें हुई उसका खुलासा नहीं किया गया। सुनीता केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन अब फिलहाल टूट चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दिखाने को बेकरार है, इसलिए शरद पवार से मुलाकात की गई है। कांग्रेस आज महाराष्ट्र में फूकेगी प्रचार का बिगुल। कांग्रेस का सम्मेलन एमवीए का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई में आज दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मंच पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले अजीत पवार ने एमवीए को बड़ा झटका दे दिया है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी जल्द ही अजीत पवार का दामन थाम सकते हैं। सोमवार को कुर्ला इलाके के माझी लाडली बहन योजना कार्यक्रम में अजीत पवार और जीशान सिद्दीकी साथ साथ दिखे। दरअसल जिस सीट से जीशान चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पर उद्धव गुट का दावा मजबूत होता जा रहा है, इसलिए जीशान कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, हजारों बहना उनके लिए रुकी है, उनका स्वागत करने के लिए मेरे मतदार संघ में। तो क्या आज ज्वाइन हो रहे हैं? ज्वाइन की बात नहीं है, मैं स्थानीय अंदर हूँ। ये मेरे उप मुख्यमंत्री साहब है और गर्व की बात है कि आज वो मेरे मतदार संघ में आए हैं। कांग्रेस ने एक रैली रखी थी यहाँ पे, आपको बुलाया नहीं? मुझे नहीं बुलाया था, आज अजीत दादा आए, हम सब सड़कों पर उतरे उनका स्वागत करने के लिए। अजीत पवार कांग्रेस को झटका देने की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पुणे में बीजेपी का झंडा लेकर कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को काले झंडे दिखाए। अजीत पवार इन दिनों जन सम्मान यात्रा पर हैं। इसी दौरान जब अजीत पवार का काफिला पुणे से गुजर रहा था, तब उनको काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तमतमाए हुए अंदाज में दिखे। उनकी शिकायत है कि पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नहीं लगाई गई। ये शिंदे और फडणवीस का अपमान है। बीजेपी के आंदोलन को काले झंडे दिखाए जाता। किसको दिखाया? अरे उसके बारे में बात की ना कर। क्या अजीत पवार निजी तौर पर इसे तूल नहीं दे रहे, लेकिन उनकी पार्टी ने बीजेपी से सफाई मांगी है। पक्षाचा कार्यक्रम आहे, शासकीय कार्यक्रम नाही हा। ही जनसन्मान यात्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काढलेली आहे, त्यामुळे केवळ गैरसमजाचा आधारित राजकीय हेतूने कुठलाही घटक पक्षाने अशा पैसे काय करू नये असं मला स्वतःला त्या ठिकाणी प्रदेश राष्ट्रवादीचा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून वाटतं आहे। वहाँ कार्यकर्ताओं की यह भावना थी कि अगर हमारे महायुति के नेता आते हैं तो हमें भी मालूमात होना चाहिए जो कि हम उनका स्वागत करें, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने इसी तरह से जो भावना व्यक्त की वो ऑफकोर्स गलत थी। ऐसी कोई बात रहे तो पार्टी के फोरम में, महायुति के फोरम में डिस्कस करने की आवश्यकता है, वो सुलझा जा सकती है। आग में और आग भड़काने का प्रयास उनके पार्टी के नेता न करे, वो महायुति के लिए अच्छा है। महायुति के अंदरूनी पॉलिटिक्स पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं को हमला करने का मौका मिल गया है। मैं क्या कहूँगा, उनके पार्टी का 3 पार्टी में से आया है इशू, तो अजीत पवार बात करेंगे या बीजेपी के नेता बात करेंगे। अब अजीत पवार को उनके पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, तो दोनों बैठकर बात करेंगे। महायुति में महाभारत है, अब महाभारत सामने आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया देना ये नहीं है, लेकिन राज्य की तिजोरी लूटने में ये अलीबाबा चालीस चोर की गैंग जो है यहाँ पे बैठी हुई, वो बहुत सिस्टमेटिक से राज्य को लूट रहे हैं। उसमें इनको कोई ये नहीं है तकलीफ। सत्ता की कुर्सी की जो अभी लड़ाई इनकी है उसमें इनका महाभारत है, और वो आने वाले दिनों में आपको बहुत स्पष्ट से आपको देखने मिलेंगे। महायुति में एक और विवाद सामने आया है। एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता रामदास कदम और बीजेपी के नेता रविंद्र चव्हाण ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है।
मामला वर्चस्व की लड़ाई का है, मुद्दा सड़कों के विकास को बनाया जा रहा है। मेरे मन में एक दुख है। 14 साल में भगवान राम का वनवास खत्म हो गया, लेकिन मुंबई गोवा की सड़क का वनवास खत्म नहीं हो रहा। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, नितिन गडकरी से मिलकर मैं उनसे इस पर ध्यान देने को कहूंगा। यहाँ का जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उसने पिछले दिसंबर में सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन अब भी सड़क का बुरा हाल है। मैं तो कहूंगा कि इस मंत्री का इस्तीफा फडणवीस को ले लेना चाहिए। ये अब तक के कोंकण के इतिहास का सबसे नकारा मंत्री है। आप लोग कहेंगे कि रामदास कदम युति के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोकणाची माणसं आम्हाला राब विचारतायत, रामदास भाई तुम्ही काय करताय? नेशनल हाईवे हे जे खाता है, नेशनल हाईवे मेरे विभाग के अंदर नहीं आता। ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी